जय हिंद देशवासियों, न्याय क्रांति संघ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं महेश भारंग। मेरे देशवासियों, बात कर रहे हैं 302 के केसेस की, जिनमें आप सुनते हैं, आसपास में देखते भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते भी हैं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, साधन चाहे जो भी हो। उसके बाद आप देखते हैं कि आरोपी को पकड़ लिया, वो जेल में चला गया और उसके कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई और फिर उसके बाद वो बरी हो गया। मेरे देशवासियों, इसके बहुत कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होता है, आईओ से मिलता है, इन्वेस्टिगेशन में बातचीत होती है और बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। उन सबको आप जानते हो और आप ये कह भी दोगे कि ये पुलिस तो पैसे की या राजनीतिक रसूख की है और वो जग जाहिर है। लेकिन मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ कि यदि अदालतों पे इतना बोझ नहीं रहता, और वो बोझ हमने नहीं डाला, हम तो न्याय मांगने के लिए गए हैं, वो बोझ अदालतों ने अपने आप इकट्ठा किया है। कैसे किया है, ये एक जांच का विषय है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो सीआरपीसी में ही तो एफआईआर दर्ज होती है, सीआरपीसी में ही सेशन इस केस को सुनता है और सीआरपीसी में ही ये आगे केस चलता है। तो जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी एक कॉपी संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, उसे सूचना में ले लेते हैं। जबकि मेरा यह मानना है, यदि किसी को सूचना है तो इसका मतलब यह है कि उसे जानकारी है और अब वो उसकी नज़र में है। आप खेल देखते हैं कि एफआईआर में से कुछ लोगों के नाम निकाले, कुछ लोगों के नाम जोड़े, ये हुआ वो हुआ। यहाँ से भी आगे की बात कर रहा हूँ मैं, और वो बात यह है कि इतनी व्यवस्था हो जाती है लोगों की कि वो जो उनके घर में से उनका बेटा, उनका भाई, उनका पिता, उनकी माता, उनकी बहन, उनके और कोई रिश्तेदार जो उनका गया है, वो उसी के खिलाफ जो मृतक गया है और आरोपी को सज़ा से बचाने के लिए अपने बयानों को बिगाड़ने लगते हैं। आप देखते हैं कि कोई खेत लेके, कोई प्लॉट लेके, कोई पैसे लेके, कोई रुपए लेके, और किस तरह की बातें होती हैं। मैं इसमें आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि 302 में प्रावधान है उम्र कैद, मौत और जुर्माना। यानी या तो किसी की उम्र की कैद हो या फांसी की सज़ा हो, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ है जुर्माना। अब प्रश्न ये है कि यदि यह जुर्माना अदालतों से मिल रहा होता तो क्या कोई अपने ही परिजन के जाने के बाद भी उससे इतनी बड़ी धोखाधड़ी करता? जब उसमें जुर्माने का प्रावधान है और वो जुर्माना इतना मिल रहा होता जितना उसे उसमें मिलता है, जब वो अपने, जैसे कहते हैं भी राजीनामा कर लो, राजीनामा तो होता नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल केस है 302 का। बहुत केस कंपाउंडेबल होते हैं, यानी जिनमें समझौता हो जाए, और बहुत केसेस नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। तो ये नॉन कंपाउंडेबल है, जिसमें समझौता नहीं हो सकता। अब यहाँ ये चाल खेली जाती है कि भाई बयानों को बदल दो। अब बयानों को कोई ऐसे थोड़ी बदलता है। बयान बदलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है। आप जानते हैं, सरकारी वकील जब वो स्टेट की तरफ से केस लड़ते हैं, ये बहुत विद्वान होते हैं, एलएलबी की हुई होती है, बार के वो सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि भैया सरकारी को छोड़ो, हम तो प्राइवेट वकील करेंगे। अब आप समझ सकते हैं। मेरे देशवासियों, यदि अदालतों पे ये कम बोझ होता और मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को तसल्ली से सुनने का समय होता, तो क्या फिर भी ऐसे ही होता? एक प्रश्न है। दूसरा, यदि इनमें जुर्माना हो रहा होता तो क्या फिर भी ऐसे ही हो रहा होता? एक प्रश्न है। मेरे देशवासियों, कि जिसके घर में से कोई गया है और वो उसके खिलाफ ही गवाही दे, बाहर तो सब लोगों को ऐसे ही लगता है कि भाई जाने वाला तो चला गया, अब अगर कुछ मिल जाए तो रहने वालों का गुजारा हो जाएगा।
लेकिन उसके दिल पे क्या बीतती होगी, और जो चला गया उसकी आत्मा पे क्या बीतती होगी। और इसका कारण कहाँ है? जहाँ मैं रोजाना कहता हूँ भी न्याय क्रांति संघ कोई YouTube पे ऐसा चैनल नहीं है जो समाचार पढ़ता हो, या कोई एजुकेशन देता हो, या कोई सीरियल दिखाता हो, या कोई नाच गाने करता हो। डांस और सॉन्ग्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मनोरंजन के लिए करनी चाहिए, लेकिन ये तो एक परिवर्तन के लिए है कि देश में समय पर न्याय हो, कम खर्चे में न्याय हो और मुंह बोलते हुए आदेश हो। अब उसमें मेरी इस बात पे विचार करना आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारा और आपका संवाद चलता रहे। और शेयर इसलिए करना कि ये जो जिन्हें तत्कालिक ज़रूरत है, आज ज़रूरत है, उनके पास तक ये चैनल पहुंच जाए। वो साधन हैं, वो तरीके हैं और वो विधान भी हैं जिनसे उनके लिए रास्ता निकलेगा। और ये इस तरह का जो दिल पे पत्थर रख के समझौता करना पड़ता है, मैंने बताया समझौता तो नहीं होता, और न्यायाधीश के सामने हो रहा होता है सब कुछ, लेकिन हो रहा है। इन सब के रास्ते हैं। आपकी जो व्यथा हो उसे भेजिए, इनके रास्ते हैं और उनके रास्ते निकालेंगे और कुछ नया करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।